मेरे पैसे दे। छोड़ोगी तो पैसे दूंगा ना। तो आप दूसरे हाथ से भी दे सकते हैं। दूसरे हाथ से नहीं देते, नेकी के काम मैं हाथ से करता। उसामा देखे, हारिस भाई कंजूसी नहीं करें। क्यों भाई, एक ही बार तो मौका आता है, दे दो। यार मेरा दोस्त है या दुल्हन वालों का? दोनों का ही समझ लो। सुन लिया आपने? अब लाएं, मेरी एक दे। अरे वे क्यों तंग कर रहे हो बच्चे को, दे दो ना, हक है उसका। नहीं दे सकता क्योंकि लिफाफा मेरे पास है। हाय हाय, पैसे तुम्हारे पास है। फाइनली क्या याद करोगी? थैंक यू। किस बात के लिए? वहाँ आपने जो मेरी मदद की। अगर ना करता तो वरदा नाराज हो जाती। बहुत फिक्र है आपको वरदा की। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। इनसे मिलिए, हमारी बहरा। एक्सक्यूज मी हारिस भाई, अभी 2 दिन बाकी हैं आपके। अच्छा, मुझे तो अभी से लगना शुरू हो गया वैसे। क्या बात है आपकी। तो देख ले, तुम्हारी बहन को कैसे तुम्हारे घर से तुम्हारी आंखों के सामने में उड़ा के ले गए। ये क्या बात हुई? अब आप एवी मुझे उदास कर रहे हैं। इसमें उदास होने वाली क्या बात? अच्छा, तुम्हें भी तुम्हारे घर जल्द भेज देंगे, ओके? हाँ, अभी ना मेरा कोई इरादा नहीं है शादी का। एवी फजूल में। Really? हाँ जी। उसामा, तुम किधर खोए हो भाई? कहीं नहीं। लगता तो नहीं। मैं जरा खाने के इंतजाम देखा। तू मेरे पास था, हाँ दूर था मैं कहीं। आज तक मैंने किसी लड़के को अपना दोस्त ही बनाया, लेकिन आप मेरे दोस्त फौरन बन गए, पता नहीं कैसे वो भी। कल जो मेरा था आज वो मेरा नहीं। हेलो वरदा, खैरियत? जी जी, बस मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। शुक्रिया की क्या बात है इसमें। खैर तुम ये बताओ, तुम्हारे सारे वहम दूर हो गए ना? कितना खुश था आज वो, कितनी अहमियत दे रहा था तुम्हें सबके सामने। उसके किसी रवैये से लगा कि वो खुश नहीं है? तो मैंने कब कहा कि वो खुश नहीं है? वरदा, मियाँ बीवी के दरमियान पहला ताल्लुक एतमाद का होता है। अगर वो दरमियान से निकल जाए तो फिर बहुत सारी गलतफहमियां जन्म ले लेती हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ, आप मुझे जानते तो हैं। बस अगर एक ही बात बार बार जब दोहराएगी तो फिर दिल में खदशात तो पैदा होंगे ना। बस अब कोई खदशा बाकी नहीं। अपनी नई जिंदगी की इब्तिदा खुशी खुशी करो तुम। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किससे चैट कर रहे हो? दोस्त है एक, तू नहीं जानता। हारिस, शादी है तुम्हारी कल, अब ये छोड़ दो सब। तो शादी हो रही है, मैं कौन सा जेल जा रहा हूँ यार? इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने सारे दोस्त यार सबको छोड़ के बैठ जाऊँ, तमाम एक्टिविटीज खत्म कर दूँ। ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन वरदा को भी वक्त दो, वो महसूस करने लगी। तुझसे शिकायत लगाई है उसने? नहीं, शिकायत नहीं की है, लेकिन औरतें हसास होती हैं, वो जल्दी महसूस कर जाती हैं। करती रहे महसूस, आई डोंट केयर। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से जैदी अंकल भी परेशान। यार इनफ उसामा, मैं तंग आ जाता हूँ तेरी नसीहतें सुन सुन के। अच्छा ठीक है, मूड खराब मत करो। ठीक है, मूड मेरा। मैं देखूं आंटी को कोई काम है तो। हाँ श्योर।
पहले से नहीं लगा, मतलब ठंडा हो जाता। कहाँ थे बेटा, नजर नहीं आ रहे थे? अंकल यहीं पे था, इंतजामात वगैरह देख रहा था। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है। अब तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो, आओ मेरे साथ फंक्शन एंजॉय करो। आप तो जानते हैं ना मुझे, जब तक ये काम पूरे तरीके से खत्म कर लूं मुझे चैन नहीं आता। हारिस बहुत खुशकिस्मत है, उसे तुम जैसा दोस्त मिला। तुमने उसकी जिंदगी में एक भाई की कमी को पूरा कर दिया। नहीं अंकल, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मेरी जिंदगी में आप जैसे लोग हैं, वरना मैं। अच्छा बस, खुशी का मौका है, आओ हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। आओ प्लीज। तू मेरे पास था, हाँ दूर था मैं कहीं। कल जो मेरा था आज वो मेरा नहीं। है जिंदगी ने दगा दिया, मेरी आशिकी को मिटा दिया, जिंदा ही मुझे पता नहीं, अभी तो मेरा दिल एक ऐसी स्लेट की तरह जिस पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तुझसे क्या गिला, खुद से शिकवे करी। कल जो मेरा था आज वो मेरा नहीं। आप यहाँ पे खड़े हैं और वहाँ पे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार क्यों? क्यों क्या? आपकी दोस्त के रुखसत होने का टाइम है। हाँ, रुखसती भी तो होती है। हाँ तो होती है। अब आपको क्या लगता है आपकी दोस्त ने रुखसत नहीं होना क्या? इसी वक्त का तो सबसे ज्यादा डर था मुझे। क्या कह रहे हैं आप? किस चीज का डर? मेरा मतलब है, जब इतना अच्छा दोस्त रुखसत होने लगे तो उसके खो जाने का डर तो होता है। आपकी जो डिप्रेसिंग बातें हैं ना, मुझे अभी बहुत उदास करें और मुझे उदास नहीं होना। आए चलें। लो भाई, उसामा भी आ गया। चले अम्मा, अब रुखसती करा लो। हाँ बेटे, मेरे ख्याल से रुखसत होना चाहिए। अच्छा बेटा, अब हमारी बेटी हमारे हवाले कीजिए। अल्लाह ने ये दिन भी दिखाया और हम लोगों को इस खुशी से नवाजा। चलो बेटा। अरे ये एक अजब तरीका हो गया कि दूल्हा दुल्हन रुखसत होके बजाय इसके कि घर आए। लो भाई, वो तो होटल की तरफ रवाना हो गए। अम्मा नए दौर के दुल्हा दुल्हन हैं, कर लेने दे अपनी खुशी। और कोई बात नहीं ना, परेशानी की क्या बात है, सुबह तो घर ही आएंगे। हाँ चलो खैर। हाँ और क्या। उसामा, मुझे एक जरूरी काम पड़ गया, मैं अभी वापस आता हूँ थोड़ी देर में। हारिस, यार वो मेरा दोस्त है ना जुनैद, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसी के वालिद साहब की कॉल आ रही है और वो मुझे बार बार कह रहे हैं कि उनको पैसों की जरूरत। पता नहीं किस हालत में मेरा दोस्त, बचता भी है या नहीं बचता। मुझे जाना पड़ेगा। पैसे लेकर मैं चला जाता हूँ, तुम्हें इस वक्त वर्दा के पास होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ। वर्दा को लेके ऊपर कमरे में छोड़ दो। ये हॉस्पिटल बिल्कुल करीब ही है, पास ही। मैं बस यूं गया और यूं आया, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। ये चाबी मुझे दो। और प्लीज वर्दा को घर मत लेके जाना, डैड और दादो बहुत बुरा मनाएंगे। मैं बस यूं गया
और यूं वापस आया। 15 मिनट्स, ओके? हारिस, हारिस, यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है इस तरह। आओ मैं तुम्हें रूम तक छोड़ देता हूँ। वर्दा, तुम यहीं रुको, मैं कीज लेकर आता हूँ। ये वाला है, ये लो। कमरे में आराम करो, ठीक है? मैं नीचे लॉबी में बैठा हूँ, वो जल्दी वापस आ जाएगा। सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। इसमें डरने वाली क्या बात है? आप खुद सोचें, अभी मेरी शादी हुई है, इस तरह होटल में अकेले, हारिस भी चले गए। ठीक है, तो मैं अब हारिस के घर छोड़ देता हूँ। इस तरह रात को घर जाएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे? और हारिस ने भी तो मना किया था। फिर क्या करूँ वर्दा? हम अभी में वेट कर लेते हैं हारिस का। लॉबी में? आप कह तो रहे हैं वो जल्दी आ जाएंगे, तो हम वहीं वेट कर लेते हैं ना। ठीक, चलो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? होश में तो हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अच्छा मर जाती, कम से कम तुम्हारी जान तो छुट जाती। तुम्हें कोई अंदाजा है मैं कितनी तेजी से गाड़ी चला कर आया हूं यहाँ पर? इतने दिनों से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे हारिस? ना तुम मिलने आए? क्यों? बताओ क्यों? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी शादी हो रही है, उसमें बिजी था मैं। तुम मुझे छोड़ के शादी कैसे कर सकते हो? पारस, मेरी शादी हो चुकी। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया और ना ही मेरा कोई इरादा था तुमसे शादी करने का। प्लीज अंडरस्टैंड, ओके? वो सब क्या था हारिस? तुमने मेरे साथ इतने घंटे गुजारे हैं, फोन कॉल, चैटिंग, गिफ्ट, क्या था वो? दोस्तों के साथ चैट नहीं कर सकते, टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, उन्हें गिफ्ट नहीं दे सकते क्या? तुम बस मेरे से दामन चुराने के लिए ये बातें कर रहे हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बिलीव मी। मेरे घर वाले और स्पेशली मेरी दादी ये शादी कभी भी ना होने देते। उनको हमेशा से एक घरेलू टिपिकल सादी सी लड़की चाहिए थी अपने घर के लिए, और वर्दा की शक्ल में उनको वो लड़की मिल गई है। आई बेयरली नो हर, मैं जानता भी नहीं हूं उसको। प्योरली मेरे घर वालों की चॉइस है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ओके? स्टॉप क्राइंग प्लीज। कपड़े गाड़ी में ही रह गए, वरना चेंज कर लेते। जी
मुझे इतना अजीब लग रहा है यहाँ इस तरह बैठना, सब लोग देख भी रहे हैं। कपड़े होते तो मैं चेंज कर लेती। बस आ जाएगा थोड़ी देर। ये जुनैद हारिस के कौन से दोस्त हैं जिनको आप भी नहीं जानते और जो हमारी शादी पर भी नहीं आए? वो इस्लामाबाद में था, आज ही आया। इतने करीबी दोस्त हैं और उनकी शादी में नहीं आए? मैं नहीं जानता वर्दा। हारिस के बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। सही कह रहे हैं आप, उनके दोस्त ही इतने, आप किस किस को जानेंगे। खाना लाऊं मैं तुम्हारे लिए? मुझे भूख नहीं लग रही। तुमने वहां भी ठीक तरह से नहीं खाया, प्लीज कुछ खा लो। अच्छा कॉफी ला दो। एक मिनट। चलता हूँ, रात के 3 बज रहे। हाँ तुम्हारी तो दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ना। देखो, समझने की कोशिश करो। मैं घर वालों से चुप के यहाँ पर आया हूँ, अगर उनको पता चला तो क़यामत आ जाएगी। क़यामत तो आ चुकी है हारिस, तुम कौन सी क़यामत की बात कर रहे हो? मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, मत जिद करो प्लीज। मेरी मोहब्बत को जिद का नाम मत दो। अच्छा ओके, काम डाउन एंड रिलैक्स। हारिस, मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकती। हारिस, मैं किसी और का हो चुका हूँ। Why don't you understand? क्या समझू मैं? हाँ, कि तुमने किसी और को अपना लिया, ये समझू मैं? तुम पागल हो चुकी हो, खिसक चुकी हो तुम। जा रहा हूं मैं यहां से। हारिस, अगर तुम मुझे छोड़ के उसके पास गए, मैं अखबार वालों को बुला दूंगी और उन्हें बता दूंगी कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। ब्लैकमेल कर रही हो मुझे, धमकी दे रही हो मुझे तुम। यही समझ लो। तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। मेरे पास हमारी तस्वीरें, उन तस्वीरों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देखकर मेरे खानदान वाले या रिश्तेदार शर्मिंदा हो। वो तस्वीरें बड़ी नॉर्मल तस्वीरें हैं, जैसे दोस्तों की तस्वीरें होती। So please do not make it a big deal. लेकिन तुम्हारे जाते ही मैं खुदकुशी कर लूंगी, और इस दफा तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं करूंगी। लेकिन मरते वक्त दुनिया को जरूर बताऊंगी, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सामा, आप प्लीज हारिस को कॉल करें, बहुत देर हो गई है। सर, मेरा फोन काट। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं थोड़ी देर भी यहाँ नहीं बैठ सकती। आप घर चलें, घर वालों को कॉल करें फौरन। अब बहुत देर हो गई है वर्दा। अब अगर हमने घर वालों को कुछ बताया तो पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों की सोचों को नहीं रोक सकते। क्या सोच रहे हैं वो? वर्दा प्लीज परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। तुम अपने कमरे में चल के आराम करो, मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज चलो।
वो थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है? दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। आई एम रियली सॉरी वर्दा, मैं हारिस की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। वो यकीनन फंस गया होगा, वरना ऐसा कभी ना करता। प्लीज तुम रो मत, खुद को संभालो, ओके? आप मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे सच सच बताएं कि हारिस ने किसी गलत इरादे की वजह से तुमसे शादी नहीं की। नहीं वर्दा, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। और मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यही नीचे लॉबी में बैठा हूँ। If you need anything, just let me know. पारस प्लीज मुझे जाने दो, सुबह होने वाली है। अम्मी अब्बू को पता चला तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, और दादी को पता चल गया तो वो तो तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। देखो इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में मैं वर्दा को अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करूं और तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस ले आऊं। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं आता ना तुम्हें मेरी बातों का यकीन? जाओ फिर जो मर्जी करो, जान देनी है ना तुमने, जान दे दो, आई डोंट केयर। हारिस, ठीक है मैं तुम्हारा यकीन कर रही हूं, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दोगे। अब मैं जाऊं? चल। उसामा किधर है वर्दा? वो अपने कमरे में। तुम कहाँ थे? शेरवानी का बटन टूट गया था, वो लगवाने गया था। भाई जाहिर है किसी जरूरी काम में फंसा हुआ था ना यार। तुम फजूल लोगों से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? यार छुड़वा लूंगा पीछा इनसे, छुड़वा लूंगा। मुझे ये बताओ कि वर्दा ने कुछ पूछा तो नहीं? हारिस वो बच्ची नहीं है, अक्लमंद लड़की है। पहले ही उसे तुम पर शक है, और आज जो तुमने हरकत की है ना, वो यकीनन तुमसे बदजन होगी। यार मैं उसको समझा लूंगा, गिव मी सम टाइम, आई स्वेयर मैं उसको समझा लूंगा, डोंट वरी। हारिस, वर्दा आप कहाँ चले गए थे? कहाँ रह गए थे मुझे छोड़ के? मैं हॉस्पिटल, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, बस इमरजेंसी में जाना पड़ा। अच्छा अब तो मैं आ गया हूं ना, तुम रोना बंद करो प्लीज, डोंट क्राई, चुप हो जाओ। लगता है उसामा ने तुम्हारा ठीक तरीके से ख्याल नहीं रखा। जी नहीं, अगर ये नहीं होते ना तो आपको मेरी लाश मिलती। मेरा दिल बंद हो रहा था और आप मुझे अकेला छोड़कर चले। सोना थैंक यू सो मच। अच्छा अब चुप कर दो प्लीज, रोना बंद करो। ऊपर कमरे में चलते हैं, अब जितने शिकवे करने हैं कमरे में बैठ के मेरे साथ कर लेना, ओके? अपना मुंह ठीक करो, ओके? उसामा अब तुम भी घर जाओ, सुमाने की जरूरत नहीं है, मैं वर्दा को लेके खुद ही घर आ जाऊँ।
भूल कर भी वर्दा को हारिस के बारे में ये सब कुछ मत बताना। अभी तक नाराज हो मुझसे? मुझे आपसे नाराज नहीं होना चाहिए क्या? नहीं। नहीं, पूरी रात आप मुझे छोड़ के गायब रहे और मुझे आपसे नाराज होने का भी हक नहीं है। सॉरी, एक इमरजेंसी हो गई थी, इस वजह से जाना पड़ा। और अकेला तो नहीं छोड़ के गया था, सामा था ना यहाँ पे तुम्हारे पास। उनसे मेरा क्या ताल्लुक? ताल्लुक की बात नहीं है, मेरे बचपन का दोस्त है वो। गलत किया मैंने, मुझे नहीं जाना चाहिए था ऐसे छोड़ के, लेकिन मुझे ये तसल्ली थी कि उसामा यहाँ पर है तुम्हारे पास। जो भी हो, मैं यहाँ से ज्यादा तो कोई ख्याल नहीं रख सकता ना अपनी बीवी का। प्लीज ये बैकवर्ड और तुम्हारी बातें मत करो। वो मेरा बचपन का दोस्त है और मैं बहुत भरोसा करता हूँ उस पर। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ मुझे भरोसा नहीं है मुझे भी भरोसा उन पे बहुत। बल्कि वो बहुत अच्छा, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं उनके साथ इतना रूड हो गई थी ऑफिस में, और उन्होंने मेरा आज इतना ज्यादा ख्याल रखा। उसामा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन खैर उसकी बातें क्यों कर रहे हैं हम इस वक्त? हमें तो अपनी बातें करनी चाहिए। मैंने तो सोचा था कि मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। अच्छा, और फिर मुझे देखते साथ सब कुछ भूल गई तुम? ऐसे ही होता है। मुझे देख के हर लड़की का मुझसे बात करने को दिल करता है, उसे रहा नहीं जाता, पता नहीं क्यों। आप अच्छे दुल्हन, अपनी दुल्हन की तारीफ करने के बजाय अपनी तारीफें किए जा रहे हैं। करता हूं तुम्हारी तारीफ, पहले तो फिर जी भर के देख तो। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। याद है तुम्हारी मुंह दिखाई तो रहेगी। ये तो बहुत अच्छी है। Really? मुझे पता था तुम्हें बहुत पसंद है। क्या? बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। भाई ये दूल्हा दुल्हन उनका पता ही नहीं है, ना उनके घर वालों की कोई खबर है। हारिस को कॉल नहीं की मैंने। अब सुबह सुबह क्या डिस्टर्ब करूं बच्चों को? सुबह सुबह 11:30-12 बजे कोई सुबह होती है? अम्मा कल तो शादी हुई है उनकी, हो गई होगी देर सवेर। आपने नाश्ता किया? कमाल करती हो, बगैर अपने बच्चों के मैं नाश्ता कर सकती हूँ? हद करती हैं आप भी, भूखी बैठी नहीं है। आपने दवा भी नहीं खाई होगी। I'm so sorry, कितनी गाफिल हूँ मैं। नहीं बेटा, तुम तो बिल्कुल भी गाफिल नहीं हो, तुम तो मेरा बहुत ख्याल रखती हो। आजकल के जमाने में तुम्हारे जैसी बहू किसी को मिल जाए ना, उसे शुक्र अदा करना चाहिए। बिगाड़े, खूब बिगाड़े मुझे। अभी एक और बहू आ रही है इस घर में, सोचें आपकी बातें सुनकर वो ना बिगड़ जाए कहीं। फिक्र मत करो, उसे मैं खूब टाइट रखूंगी। हो ही नहीं सकता, आपकी चहीते की बीवी है, उसे तो बहुत छूट मिलेगी। एनीवेज, मैं आपके लिए दूध और बिस्किट ले आती हूँ, आप दवा खा लीजिए, नाश्ता बच्चों के साथ करेंगे। ठीक, जीती रहो। एमन, एमन, जी अम्मी। बेटा तैयार हो गई तुम? हाँ बस तकरीबन। आप तैयार क्यों नहीं हुई? मेरा नहीं जी चाह रहा। तुम ऐसा करो, उसामा के साथ चली जाओ। अकेले? आप मुझे एक अजनबी के साथ अकेले भेज रही हैं? अरे बेटा, वो अजनबी कहाँ है?
शादी में उसने हमारा इतना साथ दिया और वर्दा को भी वो अक्सर छोड़ने आता था। उसकी तारीफें बहुत करती है वो। हाँ, क्योंकि वो वर्दा के दोस्त हैं, मेरे नहीं। अच्छा, तुमने उसे फोन तो कर दिया ना? अम्मी क्या है, मुझे लगा आप कॉल करेंगी। कमाल करती हो तुम भी, फोन तो कर देती। सॉरी अम्मी, मेरा वो कोई दोस्त नहीं है कि मैं उसे कॉल करती फिरूं। ओफो, अब वो बच्चा बेचारा सो रहा होगा, उसे क्या पता कि हमने वर्दा को लेने जाना है। बच्चा देखिएगा, वो बच्चा असली में ही सो रहा होगा। अच्छा, मैं करती हूँ उससे फोन। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ उसामा तुम उठ गए। वो वर्दा की अम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि तुम फोन नहीं उठा रहे हो। वर्दा को लेने जाना है बेटा। वर्दा को लेने जाना है? क्यों? भाई ये तो एक रस्म होती है ना बेटा। भाई शादी के अगले दिन दुल्हन के लिए नाश्ता लेके जाते हैं मैके वाले, और वापसी पे दुल्हन को अपने साथ लेके आते हैं। तो उसकी माँ और बहन जाए ना, मैं क्यों जाऊँ? उसके मैके वाला थोड़ी हो तो उसकी पूरी शादी में तुम एक पैर पे खड़े रहे हो। वो और बात थी। तो अब क्या बात हो गई? चलो शाबाश, तैयार हो बेटा। वहां पे ईमन तैयार होके तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वो मेरा इंतजार क्यों कर रही है? मैंने कौन सा उससे को वादा किया है? तो वादा भी कर लेना, अच्छी बच्ची। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं अम्मी। यहाँ लड़की देखी नहीं फिसल गई। भाई एक जवान और कमाऊ पूत बेटे की माँ हूँ मैं। जहाँ भी अच्छी लड़की देखती हूँ ना, ख्वाब खुद ही आंखों में आने लगता है। ख्वाब संभाल के रखे आप अपने पास। सामा बेटा, उसकी अम्मी को क्या जवाब दूँ? उसे कहें थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा मैं। वैसे सॉरी, हमारी वजह से आपको ज़हमत हुई, आपकी नींद भी खराब हो गई ना। नहीं नहीं, मैं उठ चुका था जब अम्मी के पास आंटी की कॉल आई। दरअसल यहाँ पे कोई है ही नहीं, हमारे सारे रिश्तेदार लाहौर में रहते हैं, इसलिए आपसे मदद मांगनी पड़ी। उसमें मदद लेने वाली कौन सी बात है? हाँ, लेकिन मैंने अम्मी से कहा था कि हम दोनों खुद चले जाते हैं, लेकिन अम्मी ने कहा कि बुरा लगता है, इसलिए आपको कॉल करनी पड़ी। वैसे तुम इतनी वजाहतें क्यों दे रही हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं वर्दा को पिक करना है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैसे सॉरी, हमारी वजह से आपको ज़हमत हुई, आपकी नींद भी खराब हो गई ना। नहीं नहीं, मैं उठ चुका था जब अम्मी के पास आंटी की कॉल आई। दरअसल यहाँ पे कोई है ही नहीं, हमारे सारे रिश्तेदार लाहौर में रहते हैं, इसलिए आपसे मदद मांगनी पड़ी। उसमें मदद लेने वाली कौन सी बात है? हाँ, लेकिन मैंने अम्मी से कहा था कि हम दोनों खुद चले जाते हैं, लेकिन अम्मी ने कहा कि बुरा लगता है, इसलिए आपको कॉल करनी पड़ी। वैसे तुम इतनी वजाहतें क्यों दे रही हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं वर्दा को पिक करना है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा मतलब है तुम लोगों के घर में कोई मर्द नहीं है और वर्दा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके लिए अगर थोड़ी सी नींद कुर्बान कर दे बंदा तो क्या हर्ज है? वैसे हारिस भाई और वर्दा घर पहुंच गए होंगे ना? पता नहीं। हाँ, टाइम तो हो गया है, दोपहर हो रही है। अच्छे दूल्हा दुल्हन है, इंतजार कर कर के थक गए, कब आएंगे ये लोग? भाई वहां से निकले हुए तो काफी देर हो गई। मैं आपसे कह रहा था आप कमरे में जाके कुछ आराम कर लें। मेरे आराम को छोड़िए आप। अम्मा ने उनके इंतजार में नाश्ता नहीं किया, अभी जबरदस्ती उन्हें एक बिस्किट खिलाकर आई हूँ दूध के साथ और दवा दी है। हद होती है। बेटा आएगा ना तो सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा आपका। सारा जोर तो हम पे ही चलता है सिर्फ। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखे ना ईमन भी कब से आकर बैठी हुई, कितनी बुरी बात है किसी को इंतजार करवाना। क्यों सामा? जी? अरे उसामा बेटे,
कहाँ गुम हो तुम? कहीं नहीं अंकल, यही लो भाई वो आ गए। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। अच्छा, इतनी भी क्या जल्दी थी यार, अभी कल तो मेरी शादी हुई है, फजर के टाइम उठ जाता। शहजादे हमसे भी मिल लो। आपसे मिलने आता है, आप तो मेरे दिल में रहते हैं। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे भाई, जरा इनसे होशियार रहना, बातों से काम निकाल लेते हैं ये। Dad, I think she's confused. अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, हम बाप बेटे का मजाक चलता रहता है, जल्दी समझ में आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा बस करें ना, क्यों तंग कर रहे हैं उसे? मुझसे तो मिलने दें। वर्दा यहाँ आ जाओ तुम, बहुत प्यारी लग रही हो। एमन भी कब से आई हुई है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा अब तुम लोग जाके दादू को सलाम कर लो, हम नाश्ते में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। Sure. ठीक है, ओके। बेटे तरसा दिया तुम लोगों ने रात से मुझे। आप हमारे साथ नाश्ता क्यों नहीं कर रही? आप अपने कमरे में क्यों बैठी हैं? बस बेटा तबीयत कुछ बोझल सी हो रही थी, लेकिन बस अब तुम दोनों को देख लिया तो मेरे दिल को सुकून आ गया। अच्छा दोनों? पहले तो आप सिर्फ मुझे ये कहती थी। हाँ बेटे, तुम दोनों मेरे लिए एक ही तो हो ना। बस अल्लाह तुम दोनों को नजर बद से बचाए, सलामत रहो, तुम अपनी जिंदगियां ऐश और आराम से खुशी के साथ गुजारो। मेरी तो दुआएं तुम दोनों के साथ। अच्छा सुनो, अगर ये तुम्हें कुछ तंग करे ना तो चुपचाप मेरे पास आ जाना। ऐसे मैं इसके कान खींचूंगी, ऐसे इसके चपत लगाऊंगी कि तुम हाँ बिल्कुल सारी शिकायतें तुम मुझसे करना, ये कुछ नहीं करेगा। फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हें कैसे तंग करता है। वाह दादो वाह, अभी एक दिन नहीं उसको हुआ है, आपकी लाडली भी बन गई हो। हाँ भाई क्यों नहीं, मेरी लाडली है ये, है माशाल्लाह। बस जीती रहे, खुश रहे, तुम दोनों खुश रहो। समझा दिया वर्दा को, शक तो नहीं हुआ उसे? समझ गई? हाँ यार, समझा दिया इसको मैंने, नहीं भी समझी तो क्या फर्क पड़ता है। हारिस यार प्लीज, ये अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड छोड़ दो। आप शादी हो गई है तुम्हारी। मैं तो भूल गया हूँ, तू बार बार याद करा देता है मुझे। जब किसी को ना याद रहे ना तो याद दिलाना पड़ता है। तुझे बड़ी फिक्र रहती है वर्दा की, मेरा दोस्त है ये उसका। ऑब्वियसली तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन उससे भी ताल्लुक बन गया है। हारिस, तुम पारिस के साथ ये रिश्ता रखकर वर्दा को दुख पहुंचा रहे हो। देखो मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता उसाम। अभी बहुत सी रातें आनी हैं जिसमें मैं वर्दा के साथ होऊंगा, उसके साथ हंसूंगा, खेलूंगा, बोलूंगा, राइट? अभी एक रात की वजह से सब कुछ बर्बाद नहीं हो गया, प्लीज अंडरस्टैंड। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ पारिस। यार पारस को भूल जाओ साहब, मैं एकदम उसको अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसे कामों में थोड़ा वक्त लगता है, दिन लगेंगे थोड़े। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो अंदर चलो। हाँ चलो, वैसे भी मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, पूरी रात गारत की है उसने, एक टांग पे खड़ा रखा है मुझे। अगर तुम उससे पीछा नहीं छुड़ाओगे ना तो ये तुम्हें इसी तरह अखबार करती रहेगी। तुम उसकी धमकियों से डर डर कर अपनी खुशियां छोड़कर उसके पीछे भागोगे बस। बाबा जी, नसीहतें करना बंद करने में पूरी रात जागता रहा हूं, प्लीज। अभी वर्दा अपने घर जाएगी ना तो फिर ही लंबी तान के सोऊंगा मैं। वर्दा कब तक आओगी? जल्दी आ जाऊंगी। भाई मैं के जा रही है माँ से मिलने, सुकून से मिले, रहे वहां। हारिस शाम को ले आएगा इसे। सॉरी, मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है, नींद के आगे कुछ नजर नहीं आता। शाम रात तक सोऊंगा, जब उठूंगा तो जाके वर्दा को ले आऊंगा। क्यों वर्दा, ठीक है? हाँ तो ठीक है ना, वलीमा तो कल है, हारिस ले आएगा जाकर। डोंट वरी, मैं भेज दूंगी इसे तुम्हें लेने के लिए। हाँ अगर उठ गए साहबजादे तो। आप क्यों खामखा मेरे बेटे के पीछे पड़ जाते हैं? उठ जाएगा वो। सही तो कह रहे हैं, मैं नहीं उठ सकता। मैं पूरा दिन सोऊंगा, आराम करूंगा और फिर उठ के जाके वर्दा को ले आऊंगा। और वैसे भी मेरी बीवी है, वो तो यहीं पर है, मैं उसके लिए अपनी नींद क्यों कुर्बान करूं? वर्दा, मैं आपको वापस छोड़ दूं, फिर मुझे ऑफिस भी जाना। उसामा,
अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो मैं ड्राइवर से कह देता हूँ। नहीं, वो दरअसल ऑफिस से 2-3 फाइल्स में घर ले गया था ताकि ऑफिस के काम का हर्ज ना हो। वो लेने के लिए मुझे ही जाना हो। भाई तुम जैसा जिम्मेदार बच्चा मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। शादी की दोनों तरफ की जिम्मेदारियां निभाई तुमने, मगर ऑफिस के काम को नहीं भूले। वाह डैड वाह, आपके इस फेवरेट बच्चे का 10% भी मेरे अंदर होता तो आपकी तो जिंदगी संवर जाती। वैसे वर्दा, तुम्हारे ससुराल से इतने मजे का ड्राई फ्रूट आया है। और तुम ऐसा करो कि सारा ड्राई फ्रूट ना आज ही खा जाओ। ये जान क्यों ले लियो? बचा दूंगी तुम्हारे लिए भी। अपने लिए नहीं कह रही, तुम्हारे लिए कह रही हूँ। इतना नहीं खाते, नुकसान देता है। ऐसा कुछ नहीं है, ड्राई फ्रूट बहुत हेल्दी होते हैं। और मैं कौन सा रोज रोज खाती हूँ, तुम्हारे ससुराल में मिलता होगा। प्लीज प्लीज बस कर दो। तुम कितनी बातें करती हो ईमन। अम्मी पता है क्या, पूरे रास्ते ही 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं हुई है। अब कुछ देर के लिए चुप हो जाओ, मुझे अम्मी से बात कर लेने दो। नहीं हाँ, मैंने तो कोई बातें नहीं की, लेकिन ठीक है मैं चुप हो जाती हूँ। तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं सिर्फ सुनूंगी। मैं अच्छा चुप। तुम एक काम करोगी मेरे लिए ना अच्छी सी चाय बना के लाओ। अम्मी पता है क्या, वहाँ टी बैग वाली चाय होती है, मेरे हलक से भी नहीं उतरती। तो बेटा अपने लिए अलग से चाय बनवा लेती ना। अम्मी पहले दिन जाते ही नखरे दिखाना शुरू कर दूं कि मुझे टी बैग वाली चाय नहीं पीनी। अच्छा जाओ बेटा, बहन के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। बहन बड़ी VIP हो गई है, खुद जाके बनाए। जब तुम्हारा वक्त आएगा ना, तुम्हारे नखरे भी उठा लूंगी, ठीक है? बड़े उठा लिए तुमने मेरे नखरे ससुराल से आकर। सब लोग वहाँ तुम्हारा ख्याल तो रखते ना बेटा। मी सब लोग बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि उनका रवैया मेरे साथ इतना अच्छा होगा। चलो शुक्र है मौला का। मैं जरा इमन के पास किचन में जाती हूँ, चाय बना रही है, पता नहीं साथ में कुछ ला भी रही है कि नहीं। तुमने नाश्ता किया कि नहीं? आपके साथ करूँगी। अच्छा मैं लेकर आती हूँ, तुम लेट जाओ थोड़ी देर। जी। हेलो, सॉरी वर्दा, तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया मैंने। सो तो नहीं रही थी तुम? नहीं, मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आई। और वैसे भी मेरे लिए ना रिश्ते नींद से ज्यादा अहम है। वो वाज एंटरप्राइजेस की फाइल नहीं मिल रही, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। तुमने तो नहीं रखी कहीं? आपने मेरे सामने तो अजीज साहब को दी थी वो फाइल। ओह हाँ, खुद ही देखी भूल गया। पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग को, हर चीज भूल जाता हूँ आजकल। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे कभी कभी इंसान का ज़हन उलझ जाता है। किस बात की उलझन है, यही शेयर कर ले मुझसे। कोई इतनी बड़ी उलझन नहीं है, खुद ही सॉल्व हो जाएगी। वैसे अगर आप नहीं बताना चाहते तो नहीं बताएं, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती आपके साथ। तुम पता नहीं क्या समझ रही हो, तुम्हें लगता है मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? हाँ शायद। दरअसल अम्मी ने मेरे लिए एक लड़की ढूंढी। वाकई? वाओ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होना, मैंने नहीं करनी उससे शादी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप इनकार कर दें अगर पसंद नहीं है तो। कर दूंगा, लेकिन अम्मी को समझाना बहुत मुश्किल है। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आंटी से बात कर सकती हूँ। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है। अच्छा वैसे आज अम्मी ने ना डिनर का इंतजाम किया है, हारिस भी आ रहे हैं तो आप उनके साथ आ जाइएगा। उसका तो ससुराल है, मैं किस खुशी में बार बार आऊं तुम्हारे यहाँ? नहीं, हो सकता है कि ये ससुराल आपका भी बन जाए। मुझे कुछ काम करना था, बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज।
हद कर दी यार, अच्छी जबरदस्ती है ये। दिल चाहे ना चाहे तुम्हारे ससुराल में हाजिरी देनी है, घर जाके कपड़े भी नहीं बदलने दिए। किसने कहा था इतनी तैयारी करनी? ससुराल मेरा ही है तेरा? मुझे देख, ऐसे जबरदस्ती तैयार हो। हाँ सही कह रहे हो, ससुराल तो तुम्हारा ही है। पता है तेरा भी हो सकता है। सॉरी, मैं वर्दा को पहले इनकार कर चुका हूँ। वैसे भी एमन मुझे बहनों की तरह लगती है। अच्छा, शादी से पहले सारी लड़कियां बहनें लगती हैं। अच्छा ये आप कह रहे हैं? बड़ी बात है, आपके ख्यालात तो बदले शादी के बाद। तंज कर रहा है मुझे? जी नहीं, तंज नहीं कर रहा हूँ, इरशाद कर रहा हूँ। वर्दा उस वक्त से इंतजार करी होगी, काफी दफा उसकी कॉल आ चुकी है। और उस पारस की? सुबह से जब से आया हूँ उसकी बार बार कॉल आ रही है। हालांकि मैं पूरी रात उसके साथ था यार, फिर भी वो कॉल पे कॉल करी जा रही है बार बार। मैं फोन बंद भी नहीं कर सकता क्योंकि वर्दा की भी बार बार कॉल आ रही है। हारिस, तुम्हें उससे अपना पीछा छुड़ाना होगा, वरना वो तुम्हारी शादी कायम नहीं रहने देगी। मैंने आपसे कितना कहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी ना। आखिर आपने अपने दोस्त की बात मानी। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। ये मेरा बचपन का दोस्त है, मेरी कोई बात नहीं टालता। जानती हूँ अच्छी तरह। ऐसा नहीं है वर्दा, तुम भी मेरे लिए हारिस से कम अहम नहीं है। हाँ, लेकिन आप दोनों की दोस्ती का काम मुकाबला कर सकती हूँ मैं। जाहिर है बचपन के दोस्त हैं, दरमियान में कौन आ सकते हैं? वर्दा आ चुकी है आंटी। Excuse me. आप लोग बैठे, मैं खाना लगवाती हूँ। जी। आप बेटा। वर्दा, क्या हुआ तुम? एक तो ये फोन इनकी जान नहीं छोड़ता, पता नहीं किसकी कॉल आती है और उठकर चले जाते हैं। बहुत पुरानी दोस्ती है, एक दिन में तो खत्म नहीं हो सकती ना। तुम आहिस्ता आहिस्ता खत्म करवा देना। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत अच्छी और समझदार बीवी हो। सारी जिम्मेदारी मैंने ही उठाई है ना उनको सुधारने की। चले? हारिस, अम्मी ने खाना बनाया, वो खा के जाएंगे ना? खाना फिर किसी दिन खा लेंगे। ओके, अभी चलते हैं। अम्मी सुबह से इतनी मेहनत कर रही है हमारे लिए, और हम डोंट वरी वर्दा, हम खाना खा के जाएंगे। ठीक है, उसको कहो के खाना ले। पारस का फोन था। अभी वर्दा को घर उतार के थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ जाऊंगा। तुम आज फिर वर्दा को छोड़ के उसके पास जाओगे? तो क्या करूं? नहीं जाऊंगा ना उसकी तरफ तो मेरे घर के बाहर आके खड़ी हो जाएगी। तुम आज उसकी तरफ नहीं जाओगे। क्यों? आज पारस की तरफ तुम नहीं, मैं जाऊंगा। क्या मतलब? छोड़ो इसको तुम, और इससे पहले कि वर्दा का शक यकीन में बदले, इस झगड़े को खत्म करो। कैसे खत्म करूं इस झगड़े? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अपना फोन मुझे दो, मेरा रखो।
वैसे शुक्र है कि आज आपका मूड ठीक रहा, और शुक्र है कि आपकी कोई कॉल भी नहीं आई। पता नहीं मेरे दोस्तों की बात समझ क्यों नहीं आती कि मेरी शादी हो चुकी है। वो अभी भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनके साथ वैसे ही टाइम स्पेंड करूं जैसे शादी से पहले उनके साथ टाइम स्पेंड करता था। आप इस शादी से खुश तो है ना? कितनी दफा ये सवाल पूछोगे मुझसे? जब तक मेरा दिल मुतमईन नहीं हो जाता तब तक। कैसे करूं तुम्हारे दिल को मुतमईन? मोहब्बत में सिर्फ लफ्जों का इजहार जरूरी नहीं होता, बल्कि आंखें और रवैये भी दिल को मुतमईन करते हैं। किसी ने सही कहा है कि किसी ज़हीन और हसास लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। ना तो मैं ज़हीन हूँ ना तो हसास हूँ, मैं तो एक सादा मिजाज लड़की हूँ। मुझे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए बस। देखो वर्दा, मैं अपने मूड पे चलता हूँ। अगर मैं तुम्हें कभी तवज्जो ना दे सकूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। उसकी कोई और भी वजह हो सकती। क्या हो सकती है वजह? डैड की डांट, बिजनेस प्रेशर, यू नो, ऑफिस की मसरूफियत, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। मैं चेंज कर लेती हूँ, आप भी चेंज कर लें। सुनो, और प्यारी लगती है। थैंक यू। तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आने को नहीं कहूँगी, बताता हूँ। तुम अकेले आए हो? हाँ। सॉरी, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकती। क्यों? मैं हारिस का इंतजार कर रही थी। क्या फर्क पड़ता है? वो भी तो तुम्हारे लिए नामहरम है। और कोई भी लड़की रात के इस पहर जब किसी नामहरम को अपने घर तन्हाई में बुलाती है, तो वो उसका दोस्त हो या दोस्त का दोस्त, क्या फर्क पड़ता है? शट अप! आवाज धीमी रखो, हम अंदर बैठकर भी बात कर सकते हैं। घबराओ मत, तुम्हें मुझसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम यहाँ अकेली रहती हो? काम की बात करो, क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें यह बताना है कि हारिस और वर्दा की लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दो। और तुम कौन होते हो हमारी दोस्ती के बीच में बोलने वाले? उसका दोस्त, मुखलिस और सच्चा, तुम्हारी तरह सिर्फ दोस्ती का दावा करने वाला नहीं। ओह, तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं उसके साथ मुखलिस नहीं? हाँ, अगर ऐसी बात होती तो तुम हारिस की शादी की रात को यूं बर्बाद ना करती। मैं हारिस को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। वो किसी और का हो चुका है पारस, उसका वर्दा से निकाह हो चुका है, और एक मर्द और औरत के बीच निकाह से मजबूत रिश्ता और कोई नहीं होता। हाँ, तो मैं भी कर लूंगी निकाह। वो जब वर्दा को छोड़ेगा तो मैं कर लूंगी। सोच है ये तुम्हारी। वर्दा एक बहुत खानदानी लड़की है। हारिस के घर वालों ने उसे दिल से कबूल किया। हारिस ने अगर तुम्हें अपनाना होता तो वो कब का तुम्हें अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा चुका होता, मगर वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि उसकी फैमिली तुम जैसी लड़कियों को कबूल नहीं करेगी। क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का? क्या मैं किसी गिरे हुए फैमिली से हूँ जो उसकी फैमिली में ठुकरा देगी? दोबारा मुझे हाथ मत लगाना।
मैं जा रहा हूं यहां से। हारिस का पीछा छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? वक्त आने पर बता दूंगा मैं अपने दोस्त के लिए क्या कर सकता हूं। लिसन, अपने दोस्त के लिए मुझसे शादी कर सकते हो? क्या कहा तुमने? दोस्ती के दावे तो बहुत करते हो तुम, लेकिन अपने दोस्त की शादी बचाने के लिए किसी भी कुर्बानी नहीं दे सकते। मोहब्बत का दावा हारिस से, उसके लिए अपनी जान पर भी खेल गई और शादी मुझसे करना चाहते हो? हाँ, तो तुम्ही तो बोला था कि उसकी शादी हो चुकी है, उसे छोड़ दूं। तो सोचो, अगर उससे शादी नहीं करूंगी तो किसी से तो करूंगी ना। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं, और अगर मैं किसी से मोहब्बत ना भी करता तब भी तुम जैसी लड़की मेरी चॉइस नहीं है। ओके, इस खुशफहमी में मत पड़ना कि तुम कभी मेरी चॉइस बन भी सकते हो, ठीक है? तुम जैसे मिडिल क्लास लोग मेरा टेस्ट ही नहीं। ओह, तो ये बात है। हारिस का मिलियनेयर बाप का बेटा होना उसकी सबसे बड़ी खासियत है। तुम समझते हो कि मैं हारिस के पैसों की वजह से उससे मोहब्बत करती हूँ? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। गेट आउट। जा रहा हूं, लेकिन वार्न कर रहा हूं तुम्हें, हारिस को फिर तंग मत करना। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, समझा रहा हूं तुम्हें। अगर वाकई हारिस से मोहब्बत करती हो तो उसे परेशान नहीं करोगी। मोहब्बत को बदनाम मत करो पारस। बदले में अगर मोहब्बत ना मिले तो महबूब की खुशी में खुश रहना सीखो। कभी ऐसी मोहब्बत भी करके देखो, किसी और मोहब्बत की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो उसामा, मैंने सब सही कर दिया, वो तुम्हें दोबारा तंग नहीं करेगी। अब तुम सिर्फ वर्दा को वक्त दो। ओके, थैंक्स, बाय। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, इतनी जल्दी उठ गई? उठ तो मैं बहुत देर पहले गई थी, बस तैयार होने में थोड़ी देर लग गई। कहाँ देर हुई है? अभी तो 8 बजे। मुझे जल्दी उठने की आदत है ना। ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो तुम्हारी और मेरी बड़ी दोस्ती हो जाएगी। हमारे घर में ना सब देर तक सोते रहते हैं। तुम्हारे डैडी क्योंकि ऑफिस जाते हैं तो वो जल्दी उठते थे, आज उन्होंने भी नहीं जाना तो वो भी सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। तुम तो उसामा बस टाइम पर ऑफिस जाते हो। काश हारिस भी तुम्हारे जैसा जिम्मेदार हो जाए। हो जाएगा, अभी तो शादी हुई है, 2 दिन आराम करने दो उसे। मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, बैठो। वर्दा, मेरा मोबाइल ला दो प्लीज। जी, लेकर आती हूँ। ये लीजिएगा। थैंक्स। दादू कहाँ चली गई? वो शायद अपने कमरे में गई है। जी। क्या बात है, किसी बात पे नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं भला आपसे नाराज क्यों होंगी? तुम्हारा रवैया ऐसे बता। वैसे तो आप मुझसे दावे करते हैं कि आप मेरे दोस्त हैं,
लेकिन दोस्त आप सिर्फ मेरे शौहर के, मेरे नहीं। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि मुझसे पहले उनकी जिंदगी में और कौन था, आप ये बात मुझसे छुपा रहे हैं। वर्दा ऐसा कुछ नहीं है, तुम खामखा उस पे शक कर रही हो। अभी तुम्हारी जिंदगी का सफर शुरू हुआ है, अगर तुम अभी से उस पे शक करोगी तो ये सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा। शादी की पहली रात ही मुझे एहसास हो गया था कि ये सफर मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। पर जानते हैं क्या, मुझ जैसी लड़कियों का वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। वर्दा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ठीक है, हारिस थोड़ा लापरवाह जरूर है, लेकिन वो मोहब्बत करता है तुमसे। ठीक है, आप कह रहे हैं तो यकीन कर लेते हैं। थैंक यू। सुनो, आज तुम्हारा वलीमा है, अगर ऐसा ही मुंह बनाए रखोगी ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगोगी तुम। मुझे वैसे भी अच्छा लगना ही नहीं है। वर्दा ऐसे मत कहो, बुरी बात है। I'm sorry। देखो मेरी बात मानो, ठीक है ना? मैं बात करूंगा हारिस से, वो अपनी लापरवाहियां भी छोड़ेगा और तुम्हें तवज्जो भी देगा। नहीं नहीं, आप उनसे कोई बात नहीं करिएगा, वरना वो समझेगी कि मैं उनकी शिकायतें आपसे लगा रही हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारी तरफ से बात करूंगा उससे? नहीं, मुझे आपके खुलूस पर यकीन है। गुड। प्लीज उसकी मोहब्बत पे शक मत करो, वो वाकई मोहब्बत करता है तुमसे। चलो चलता हूँ, रात में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हारिस, हारिस, उठ जाएं, 12 बज गए हैं। आप कितना सोएंगे? मुझे इतनी भूख लग रही है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया आपके बगैर। उठे। मुंह में किसने कहा कि मेरी वजह से नाश्ता ना करूं? तुम्हें भूख लगी है, तुम नाश्ता कर लो। आपके बगैर कैसे कर लेती? तुम क्या पुराने जमाने की जाहिल औरतों की तरह बिहेव करती हो कि मियाँ जी रात को 1 बजे भी घर आए तो आप खाने पे इंतजार करती रहे? शादी है, जेल तो नहीं है। तुम्हें जब भूख लगी है तुम खाना खा लो। ये इंतजार करने की क्या जरूरत है कि मैं उठूं तो तुम मेरे साथ खाना खाओगी? आप घर पर हैं, अच्छा नहीं लगता कि मैं आपके बगैर नाश्ता कर लूं। पता तुम्हारी इन बातों से ना मैं तुमसे बहुत जल्द उकता जाऊंगा। कहाँ जाएंगे आप? मेरा मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। ना मैं किसी पे पाबंदियां लगाता हूं और ना ही किसी को पाबंद करता हूं। हारिस, इसमें पाबंदी वाली कोई बात नहीं है। हम दोनों मियाँ बीवी हैं और इतना थक बनता है ना हम दोनों का एक दूसरे पर। देखो, ये हकूक और फराइज की कहानी मुझे मत सुनाना। मैं इन बातों से बहुत जल्दी बेजार हो जाता हूँ, समझी तुम? मेरा मतलब ये नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। देखो वर्दा, तुम्हारी सोच और मेरी सोच में बहुत फर्क है। तुम्हारी क्लास की औरतें हमेशा ऐसी सोचती हैं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। हो सकता है मैं कभी शाम में घर आ जाऊं, और ये भी हो सकता है कि मैं कभी रात को 2-3 बजे घर आऊं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम रात तक मेरा इंतजार करती रहो कि मेरे साथ खाना खाना है। मैं खा रहा हूं तो मुझसे सवाल करो और मैं उनका जवाब देता रहूं। देखो, अगर तुम मेरे मिजाज को समझोगी तो मुझे लगता है कि हमारी खूब बनेगी।
अच्छा, उठाई दिया तो नाश्ता करवा। मैं बनवाती हूँ। सुनो, 2 मिनट बैठो तो सही। मैं जी भर के देख तो लूं तुम्हें। नाश्ता लगाती हूँ। अब उसकी शादी हो चुकी है, मैं उसकी मोहब्बत को दिल से निकाल कर क्यों नहीं फेंक सकता। मैं अम्मी से कहूंगा मेरे लिए कोई लड़की देखें, और एक लड़की जो पता नहीं क्या क्या ख्वाब लेकर आएगी मेरी जिंदगी में। क्या मैं उसे वो मोहब्बत, वो मकाम दे सकूंगा जिसकी वो हकदार होगी। देखो, तुमने इस दफा तो इंतजार कर लिया, आइंदा मत करना, वरना बहुत डांटूंगा। हारिस, जब तक आपका ऑफिस नहीं शुरू हो जाता तब तक तो मुझे कर लेने थे। देखो, तुम मेरी टेंशन मत लिया करो, मैं अपने हिसाब से ऑफिस जाता हूँ, अपने हिसाब से वापस आता हूँ। डैड भी मुझे इंसिस्ट नहीं करते कि ऑफिस इस टाइम पे पहुंचो या इस टाइम पे वापस जाओ। अपने मूड का मालिक हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन जिंदगी मूड के हिसाब से तो नहीं गुजार सकते ना आप। मुझे नसीहतें करने की जरूरत नहीं। सॉरी। कोशिश करो कि अपनी इस आदत को बदलो। कोशिश करूंगी। हारिस, बेटा तुम 5 बजे वर्दा को ले जाओगे ना, सैलून जाना है इसने। क्यों, मैं ड्राइवर? ये ड्राइवर का काम है उसको लेके जाना, मेरा काम है। इतनी ज्वेलरी है, नया ड्राइवर है हारिस, मैं उस पर एतबार नहीं कर सकती। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वर्दा घर आके ज्वेलरी पहन लेगी। क्यों वर्दा? और मैं अकेली। हर छोटी सी चीज को आप खवातीन टेंशन बना देते हो। दरअसल मुझे एक जरूरी काम है, मैंने वहां जाना है, फिर मैं वापस आऊंगा, आके मुझे तैयार भी होना है। इस वजह से मैं नहीं लेके जा सकता। चलो ठीक है, मैं उसामा से कहती हूँ, वो सैलून छोड़ देगा तुम्हें। अब नहीं, आप उन्हें नहीं कहें, अच्छा नहीं लगता बार बार उन्हें बुलाना। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। मेरे यार, वो मेरे बचपन का दोस्त, हमारे घर के ऐसे काम वो बहुत खुशी खुशी करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, उसामा को गैर थोड़ी है। और मैं तो वैसे भी हारिस से ज्यादा उसामा पे डिपेंड करती हूँ। नहीं, लेकिन इस तरह अच्छा नहीं लगता जाना। आप उन्हें मत बुलाइएगा, मैं चली जाऊंगी। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है। ओके?